हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। आइए आज हम श्री श्रावण मास महात्म्य के अंतर्गत श्री 19वें अध्याय का श्रवण करते हैं। 18वें अध्याय में 10वीं तिथि का वर्णन किया गया था। 19वें अध्याय में दोनों पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि का वर्णन है। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं श्रावण मास में दोनों ही पक्षों की एकादशी तिथि को जो किया जाता है उसे कहता हूँ, आप सुनिए। हे वर्ष रहस्यमय अतिश्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाले तथा महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा। यह तिथि भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस दिन एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान का विधि विधान से पूजन अर्चन करें। 10वीं तिथि से ही इस व्रत के नियम का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए और यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे शरणदाता होइए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। 10वीं के दिन रात्रि में भी भूमि पर शयन करें तो अति उत्तम। एकादशी को प्रातःकाल होने पर भगवान केशव में मन को लगाएं। भूख लगने पर, ठोकर आदि उस दिन लगने पर श्रीधर भगवान के इस नाम को उच्चारण करें। श्रीधर श्रीधर। इस दिन मौन रहे तो अति उत्तम। दूसरे की चुगली नहीं करें। क्रोध का त्याग करें। भगवान की शरण में रहें और श्रद्धानुसार भगवान के श्रीधर रूप की पूजा अर्चना करें। तद अनुसार एकादशी को भी रात्रि जागरण कर सके तो अति उत्तम। फिर द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण करें। बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर इस नाम का जप करें उस दिन। इसके बाद व्रत को पूर्ण करके दक्षिणा इत्यादि ब्राह्मण को प्रदान करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अति उत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगतगुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करा के अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा आदि देनी चाहिए। तत्पश्चात सेवकों आदि को भोजन करा के गायों को घास खिलाना चाहिए। इसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधवों समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, महादेव कहते हैं, मैंने आपको ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत विधि बतला दी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी भी करनी चाहिए। दोनों ही व्रतों में अनुष्ठान समान है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन श्री हरि के श्रीधर रूप का ध्यान किया जाता है और कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन श्री हरि के जनार्दन रूप का ध्यान किया जाता है। दोनों ही एकादशियां समान पुण्य देने वाली हैं, समान आशीर्वाद देने वाली हैं। इसलिए दोनों एकादशियों को एक समान समझना चाहिए। इसके बाद ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, द्वादशी की तिथि भी श्री हरि की तिथि है। इस दिन
श्री हरि के पवित्रारोपण का वर्णन किया जाता है। भगवान ने श्री हरि के पवित्रारोपण का वर्णन किया, उसकी विधि बताई। शास्त्रोक्त विधि क्या है उसका वर्णन सनत कुमार जी से किया। इसके अनंतर महादेव सनत कुमार जी से कहते हैं, बस मैंने आपसे श्री हरि की प्रिय 2 तिथियों का वर्णन किया, श्री एकादशी और श्री द्वादशी का। ये तिथियां अत्यंत पुण्यदायक, अत्यंत फलदायक और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। हे वत्स, जो व्यक्ति इन तिथियों के वर्णन को सुनता भी है, उसे भी अनेकानेक सुखों और पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।